हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि अगर जो आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है, बट जो 2023 में पैटर्न था वही सेम पैटर्न आपका 2024 में होगा। इसीलिए क्वेश्चन पेपर मैं आपको हल करा रहा हूँ और इस पैटर्न को मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि हम पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये जितने भी डाउट हैं आपको इंग्लिश के पेपर को लेकर, ये सारे डाउट आपका इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, यानी कि इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं और क्या क्या कमियां हैं क्वेश्चन पेपर में और क्या क्या कमियां हैं हम में, ये सब देखते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितने का होता है, 70 का। और जो टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट आपको अलाउ रहता है क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। लेकिन जो 15 मिनट होता है वो किस लिए होता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यानी ये निर्देश है आपको पेपर के प्रति कि आपको पेपर कैसे हल करना है। तो देखिए दिया है पहला निर्देश कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी जो 15 मिनट है वो क्या है, अलाउ है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। हालांकि आप उस समय से लिख भी सकते हैं, आपको पेपर और कॉपी दे दी जाती है। ओके, अब देखिए दूसरा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी जरूरी होते हैं, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सभी करने हैं। यानी कि जो और अथवा करके दिया है उसको नहीं, लेकिन जितने क्वेश्चन है उस सबको करना पड़ता है। ओके, देखिए अब यहाँ पे दिया है कि पार्ट ए कॉन्सिस्ट ऑन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आई 1 मार्क ईच, यानी कैरिंग वर्क मार्क ईच। यानी कि जो आपका 20 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको ओएमआर शीट पर गोला करना होगा। ओके, और वो प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, 1 मार्क्स के लिए होगा। ओके, और देखिए पांचवा है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। यानी ओएमआर शीट पे ना तो आपको कट पिट करना है, ना तो व्हाइटनर लगाना है, ना तो इरेजर लगाना है। यानी कि एक बार आपने जिसको गोला कर दिया वो आपका क्या होगा, सही मान्य होगा। अब देखिए पार्ट बी कंसिस्टेंस ऑन द डिस्क्रिप्टिव टाइप। यानी जो पार्ट बी होगा वो आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा पार्ट बी में, और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दे दिए गए हैं कि कितने नंबर का है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो छोटा क्वेश्चन है वो 1 नंबर के लिए है और इसके सामने लिख दिया गया है कि वो 1 नंबर का है। ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो पहले जैसे ही आप इंग्लिश का पेपर अनबॉक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टाग्राम चलाने के लिए फ्री डेटा मिलेगा। अरे नहीं नहीं, आपको पहले पैसेज मिलेगा, एक अनसीन पैसेज जिसे आपने अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा, वैसा पैसेज आपको मिलेगा। और उसे पढ़ के आपको क्या करना रहेगा, इसका आंसर देना रहेगा इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का। भले ही क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत घाव, वही सेम बात कि देखने में छोटे लगे घाव करत गंभीर। यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको फंसाने वाले हैं, क्योंकि जो पहले क्वेश्चंस होते थे वो आपको लिखना रहता था, यानी लिखने वाले क्वेश्चन आते थे। और बिल्कुल थोड़ा सा ही स्क्रॉल करने पे आपको आंसर मिल जाता था। यानी पढ़ते पढ़ते जाइए और ये लाइन वाइज उठा के ऐसे आंसर्स क्या कीजिए, लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको क्या मिलेगा, बस एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे और जिसे आपको पढ़ के पैसेज को समझना पड़ेगा ताकि आप उसके आंसर दे सकते। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस पैसेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप इसे हल करेंगे। हालांकि मैं बताते चलता हूं आपको आंसर्स थोड़ा सा आपके डिक्लेरेंस के लिए। जैसे दिया है कि हु इज़ द पर्सन लाइकली टू मेक मोर टाइम टू डू वर्क। यानी वो कौन सा व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो जाहिर सी बात है वो बहुत आलसी होगा, जैसे कि मैं हूँ। तो यानी अ मैन लेजर, यानी कि बहुत आलसी व्यक्ति होता है। दूसरा है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर होगा अ बॉक्स इन द पिलर। आप पढ़ के मिलाते रहेंगे बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में आएगा। और आपको ये बात बता दूं कि जो आपका 2023 में था वो 70% सिलेबस था, लेकिन जो आपका अब सिलेबस होगा वो 100% हो गया है। तो थोड़ी सी मेहनत और तगड़ी कर दीजिए, अभी से बोर्ड एग्जाम की मेहनत कीजिए। देखिए तीसरा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड आइडल। यानी आइडल वर्ड का अपोजिट क्या होगा, तो लेबोरियस होगा। अपोजिट आइडल यानी होता है निठल्ला, निठल्ला यानी कि जो बिना काम का व्यक्ति होता है, लेकिन लेबोरियस यानी मेहनती व्यक्ति।
जैसे नहीं कहते हैं आप बहुत निठल्ले हैं, बिना काम के घूमते रहते हैं इधर उधर, इसलिए उसका ऑपोजिट क्या होगा, लेबोरियस, जो बहुत मेहनती व्यक्ति होता है। ओके। और देखिए दोस्तों, एक ग्रामर पोर्शन से आपका क्वेश्चन है और इसको मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप देखते जाएंगे। देखिए दिया है वी मस्ट हेल्प पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। क्या इसमें ए रहेगा, द रहेगा, एन रहेगा या नॉन ऑफ द एबव रहेगा। ओके, तो इसमें आपको फिल करना है कि क्या ए रहेगा कि द रहेगा कि एन रहेगा कि नॉन ऑफ एबव रहेगा। ओके। और पांचवा जो क्वेश्चन, तो इसमें इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास, यानी कि ये पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास, तो क्या इसमें वुड रहेगा, विल रहेगा, कुड रहेगा या माइट रहेगा, क्या रहेगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसमें आपको भर के बताना है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आपका क्या फिल करेंगे। इतनी जनरल सी ग्रामर है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो के लास्ट में आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे कि हाँ यही सही आंसर है, और नहीं आएगा तो फिर भी कमेंट कर देंगे, मैं अपने कम्युनिटी में इसका आंसर आपको दे दूंगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कभी भी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए अब दिया है कि रेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इन सारे जो ऑप्शन हैं इसको क्या करना है, आपको मिलाना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, वह बिल्कुल गलत है। तो वी ओबे द मस्ट रूल्स ऑफ द रोड, ये भी गलत है। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये क्या है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। तीसरा वाला बिल्कुल आपका क्या इसमें सही है, क्योंकि तीसरा वाला सेंटेंस बिल्कुल ग्रामर के नियम को फॉलो कर रहा है। अब देखिए आगे दिया है क्वेश्चन कि ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सेंटेंस दिया गया है कि ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी कि उसने एक सुंदर ड्रेस खरीदा। इसमें आपको क्या करना है कि ब्यूटीफुल वर्ड कौन सा है इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या वह क्रिया है, क्या वह कंजक्शन है, क्या वह प्रीपोजिशन है। तो भाई जाहिर सी बात है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वह एक सुंदर ड्रेस है, यानी कि ब्यूटीफुल ड्रेस है, यानी कि ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ओके। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बहुत स्मार्ट बॉय हूँ, बहुत स्मार्ट लड़का हूँ, बहुत हैंडसम लड़का हूँ, तो ये मेरी विशेषता हो गई। ओके। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि इसमें कौन सा गलत शब्द है। क्या इसमें असिस्टेंस की, कंट्री की, ऑनेस्ट की, हंग्री, कौन सा इसमें गलत है। तो असिस्टेंस होता है, असिस्टेंट, टेंट नहीं होता है, असिस्टेंस होता है। तो ये वाला क्या है, बिल्कुल गलत आपको दिख रहा होगा, मिसस्पेल्ड। पहला वाला ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। फिर आपको एक बुक से पैसेज मिलेगा, पहले आपको पैसेज मिला था लेकिन अब आपको बुक से एक पैसेज मिलेगा। जैसा कि आपने अभी तक लेंचो वाला एक चैप्टर है उसको पढ़ लिया होगा, अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को ये महाजन पत्र लिख रहे थे, तो उससे आपको पैसेज मिलेगा और आपको आंसर देने रहेंगे। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सब क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, और एक कॉमन से क्वेश्चन हैं, अगर जो आप इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश का हिंदी निकालना जानते हैं तो आप इसे कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि द मोमेंट द लेटर फिल इन टू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, द पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर, द क्लर्क, नॉन ऑफ एबव। उस क्षण का व्याख्या कीजिए जो मेल बॉक्स में जब वो लेटर क्या करता है, डालता है, तो हु वेंट टू ओपन, उसे खोलने के लिए कौन जाता है। तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे। ये तो जाहिर सा क्वेश्चन है, जो कोई स्टोरी पढ़ा रहेगा वो जान जाएगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो कितने मनी मिलता है, तो कितना पेसोस मांगा जाता है, तो 100 पेसोस मिलते कितने हैं, 70 पेसोस। इस कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको करते जाएंगे। और ये भी देखिए आपके बुक से क्वेश्चन है, कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। अगर जो आप पूरी बुक को पढ़ लेते हैं, चाट जाते हैं, तो आपको ये सारे आंसर क्या होंगे, आपको मिल जाएंगे खुद पे खुद। और आप देखिए उसके बाद आपको मिलेगा एक पैसेज मिलेगा आपको आपके बुक से ही, लेकिन वो कैसा रहेगा, वो रहेगा आपके पोएट्री से। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द जस्ट ऑफ स्नॉफ फ्रॉम हेल मॉक ट्री, हु वाज सिटिंग ऑन द देयर, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, थ्री, टी आर डब्ल्यू, पेड़ पर कौन बैठा था, तो कौआ था, कौआ था हेमलॉक ट्री पे बैठा था जो। ओके। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, तो पोएट कहाँ खड़ा था, तो अंडर द हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक यानी क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, धतूरे का पेड़ बोलते हैं, धतूरे के पेड़ के नीचे। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आपके बुक्स के सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन को जान नहीं सकते हैं, जब आप बुक पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सो दोस्तों इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके तो देखिए। और देखिए यहाँ पे पार्ट भी आपको मिलेगा, ऐसे फिर पैसेज मिलेगा, और इसमें आपको खोज खोज कर इसके आंसर्स को लिखना रहेगा कि व्हाट रोल डज पुअर्टी प्ले द एजुकेशन ऑफ गर्ल, व्हाट रोल डज पुअर्टी, यानी जो गरीबी है वो मतलब कि बालिकाओं की शिक्षा में क्या भूमिका निभाती है। जो गरीबी है वो भूमिका कुछ तो कुछ निभाती ही होगी, तो इसको आपको क्या करना है, बताना है। ओके।
तो ये सारे पैसेज पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर मिलने वाले हैं। मैं इसके आंसर्स अभी नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। अभी आप पूरी साल तैयारी करें, फिर इस मॉडल पेपर को एक बार और देखें और अपने से हल करने की कोशिश करें, और ना आए तो कमेंट करके भर दीजिए। और देखिए यहाँ पे दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर अटेंड टू योर सिस्टम, यानी कि आपको एक लेटर याद कर लेना है, आपको एक एप्लीकेशन याद कर लेना है, और आपको एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे कुछ याद कर लेना है, या फिर जू पे कुछ याद कर लेना है। ऐसे कुछ दिया रहेगा, जैसे कि लेटर होता है, एप्लीकेशन होता है। ये तो साल भर जानते जानते आप जान जाएंगे कि कितनी फिक्स चीज़ें हैं, क्या क्या होता है। और देखिए ये आपको पंक्चुएशन दिया है, और ये पासिव वाइज में चेंज करने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। और ये द टीचर सेड टू मी व्हाट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी कि इसको आपको पंक्चुएट करना है, कहाँ पे कॉमा रहेगा, कहाँ पे बड़ी लेटर रहेगी, ये सारे आपको क्या करना है, क्लियर करना है। फिर है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश, यानी कि इसको ट्रांसलेट करना है कि भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं ऐसे ही स्क्रॉल करते जाता हूँ और लास्ट में आपको बताता हूँ कि आपके कहाँ क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन से ख़त्म होगा, यानी कि जो बुक के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसमें से दिया रहेगा। और देखिए पोएम लिखिए या फिर सेंट्रल आइडिया लिखिए किसी एक पे। एक क्वेश्चन है कि ए टाइगर ऑफ जू पे पोएम लिखिए या सेंट्रल आइडिया लिखिए, या डस्ट ऑफ स्नो पे सेंट्रल आइडिया लिखिए या पोएम लिखिए, या द ट्री पे, यानी सेंट्रल आइडिया लिखिए, राइट सेंट्रल आइडिया ऑन एनी द फॉलोइंग पोएम अबाउट, यानी कि इन पोएम पे आपको सेंट्रल आइडिया ही लिखना है, आपको पोएम नहीं लिखना है, आपको सेंट्रल आइडिया ही लिखना है। ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, यदि आपके लिए ये वीडियो किसी तरह से भी हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर।